शाम का समय। हवेली के आंगन में उमर और माजिद क्रिकेट खेल रहे हैं। उमर एक चौका लगाता है और गेंद हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में चली जाती है, जहां एक टूटा हुआ कुआं और एक पुराना पेड़ है जिसकी शाखाएं झुकी हुई हैं। माजिद कांपते हुए, देखो उमर, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। यह वही जगह है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। उमर उसका मजाक उड़ाते हुए, ओह, तुम अब भी उन पुरानी कहानियों पर यकीन रखते हो? उमर कुएं की तरफ बढ़ता है। अचानक उसे पानी में कोई हरकत दिखाई देती है। पानी में एक लंबी पतली आकृति झलकती है। वह तेजी से वहां से हटता है और गेंद उठाता है। उमर हंसते हुए, कुछ भी नहीं था, बस हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। दोनों अपने दादाजी की तरफ भागते हैं जो पास ही बैठे हुए हैं। दृश्य 2। स्थान हवेली के बाहर एक चारपाई पर। उमर और माजिद अपने दादाजी को वह सब कुछ बताते हैं जो उन्होंने देखा है। दादाजी दुख भरे लहजे में, बच्चों, यह जगह कोई आम जगह नहीं है। यह साकिनी की हवेली है। यह एक ऐसी आत्मा है जो लोगों को अपने तांडव के जरिए पकड़ती है। सदियों से यह यहाँ मौजूद है और इसका डर यहाँ के लोगों में फैल गया है। उमर चिंतित होते हुए, दादाजी, लेकिन वह ऐसा क्यों करती है? उसका मकसद क्या है? दादाजी आह भरते हुए, साकिनी कभी एक खूबसूरत नर्तकी थी, लेकिन एक बदकिस्मत जादूगर ने उसकी आत्मा को एक शैतानी आत्मा में बदल दिया। अब वह अपनी खुशी, अपने हुनर और अपनी जिंदगी की तबाही का बदला ले रही है। वह उन लोगों को देखकर खुश होती है जो उसके भयानक नृत्य से डरते हैं। माजिद घबराते हुए, क्या हम यहाँ से चले जाएंगे दादाजी? दादाजी हौसला देते हुए, नहीं बेटा, हम साकिनी को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। हमें उसे उसके असली हाल में वापस लाने के लिए उसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। दृश्य 3। स्थान हवेली के अंदर। आधी रात। उमर और माजिद चुपके से हवेली में दाखिल होते हैं। अंदर माहौल भयानक है और हर तरफ वीरानगी छाई हुई है। अचानक हवा में एक सर्द झोंका महसूस होता है और एक भयानक नृत्य की आवाज आने लगती है। माजिद कांपते हुए, उमर, यह आवाज बढ़ती जा रही है। एक कोने में एक धुंधली सी रोशनी में साकिनी की एक भयानक आकृति दिखाई देती है। उसका नृत्य अत्यंत तेज है और उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह हैं। वह अपने नृत्य से हवा में डर फैला रही है। उमर माजिद से धीरे से, हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। हमें दादाजी की बात याद रखनी होगी कि उसकी आंखों में कभी नहीं देखना। उमर और माजिद कमरे में मौजूद चीजें देखते हैं। अचानक उमर को एक प्राचीन टूटे हुए आईने में एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। इसमें एक लड़की नाच रही है। उमर को एहसास होता है कि साकिनी की आत्मा इस आईने में बंद थी। उमर खुशी से चिल्लाते हुए, माजिद, यह आईना, मुझे लगता है कि यह उसका असली घर है। हमें यह आईना यहाँ से हटाना होगा। साकिनी को महसूस होता है कि वे दोनों वहाँ हैं। उसका नृत्य तेज हो जाता है। वह उनकी तरफ बढ़ती है और पूरी हवेली में भूकंप आ जाता है। टूटे हुए शीशे जमीन पर गिरते हैं। माजिद डरे हुए, उमर, वह यहाँ आ रही है। हम यह कैसे करेंगे? उमर एक लंबा कपड़ा उठाता है और उस आईने पर डाल देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, साकिनी का नृत्य रुक जाता है। उसकी आंखें मंद हो जाती हैं और वह धीरे धीरे एक बेजान, डरी हुई लड़की की शक्ल में वापस आ जाती है। स्थान हवेली के अंदर। आधी रात। उमर और माजिद चुपके से हवेली में दाखिल होते हैं। अंदर माहौल भयानक है और हर तरफ वीरानगी छाई हुई है। अचानक हवा में एक सर्द झोंका महसूस होता है और एक भयानक नृत्य की आवाज आने लगती है।
माजिद कांपते हुए। उमर, यह आवाज बढ़ती जा रही है। एक कोने में एक धुंधली सी रोशनी में साकिनी की एक भयानक आकृति दिखाई देती है। उसका नृत्य अत्यंत तेज है और उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह हैं। वह अपने नृत्य से हवा में डर फैला रही है। उमर माजिद से धीरे से, हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। हमें दादाजी की बात याद रखनी होगी कि उसकी आंखों में कभी नहीं देखना। उमर और माजिद कमरे में मौजूद चीजें देखते हैं। अचानक उमर को एक प्राचीन टूटे हुए आईने में एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। इसमें एक लड़की नाच रही है। उमर को एहसास होता है कि साकिनी की आत्मा इस आईने में बंद थी। उमर खुशी से चिल्लाते हुए, माजिद, यह आईना, मुझे लगता है कि यह उसका असली घर है। हमें यह आईना यहाँ से हटाना होगा। साकिनी को महसूस होता है कि वे दोनों वहां हैं। उसका नृत्य तेज हो जाता है। वह उनकी तरफ बढ़ती है और पूरी हवेली में भूकंप आ जाता है। टूटे हुए शीशे जमीन पर गिरते हैं। माजिद डरे हुए, उमर, वह यहाँ आ रही है। हम यह कैसे करेंगे? उमर एक लंबा कपड़ा उठाता है और उस आईने पर डाल देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, साकिनी का नृत्य रुक जाता है। उसकी आंखें मंद हो जाती हैं और वह धीरे धीरे एक बेजान, डरी हुई लड़की की शक्ल में वापस आ जाती है। दृश्य 4। स्थान हवेली के बाहर। जैसे ही उमर और माजिद बाहर निकलते हैं, दादाजी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। उमर और माजिद उनकी तरफ भागते हैं। दादाजी गर्व से, शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का प्रदर्शन किया। तुमने साकिनी को उसके असली घर, उस आईने में वापस भेज दिया है। दादाजी उस कपड़े में लिपटे हुए आईने को लेते हैं और उसे सावधानी से एक पुरानी संदूक में रख देते हैं। दादाजी, अब उसकी आत्मा को सुकून मिल गया है और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। हवेली में फिर से सुकून हो जाता है और डर का साया खत्म हो जाता है।